भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला राजेश कुमार एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाला था। बचपन से ही वह अन्याय, भ्रष्टाचार और अपराध से नफरत करता था। उसके पिता एक किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को हमेशा सच्चाई, मेहनत और सेवा का पाठ पढ़ाया। राजेश का सपना था कि वह बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बने और अपने देश की सेवा करे। राजेश पढ़ाई में तेज था और उसने कठिन मेहनत करके यूपीएससी परीक्षा पास की। उसे पुलिस सेवा में नियुक्ति मिली और पहले ही दिन से उसने ये संकल्प लिया कि वह कभी रिश्वत नहीं लेगा और हमेशा गरीब, पीड़ित और निर्दोष लोगों की मदद करेगा। राजेश की पहली नियुक्ति एक ऐसे शहर में हुई जहां अपराध का बोलबाला था। वहां के थाने में पहले से कार्यरत कुछ अधिकारी रिश्वतखोर थे और गुंडों से मिले हुए थे। राजेश को देखकर सबने कहा, ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, सच्चाई का जमाना गया। लेकिन राजेश डटा रहा। उसने रात दिन मेहनत की, चोरी, लूट और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर लगाम कसना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी के कायल होने लगे। एक दिन एक नेता का बेटा शहर में दहशत फैला रहा था। जब राजेश ने उसे गिरफ्तार किया तो नेताओं ने उसे धमकी दी और ट्रांसफर करवाने की कोशिश की। लेकिन राजेश ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या मजदूर का। उसकी सच्चाई की वजह से मीडिया ने भी उसका साथ दिया और वह शहर का हीरो बन गया। एक बार एक बूढ़ी मां रोती हुई थाने आई। उसने बताया कि उसके बेटे को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। कोई भी पुलिस वाला उसकी सुनवाई नहीं कर रहा था। राजेश ने खुद जाकर उस केस की फाइल निकाली, गवाहों से मिला और पाया कि लड़का निर्दोष था। कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों ने पैसे लेकर उसे फंसाया था। राजेश ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई और उस लड़के को न्याय दिलाया। वह मां राजेश के पैर छूते हुए बोली, तू भगवान है बेटा, जो सच के लिए लड़ता है। एक बार शहर में आतंकवादी हमले की आशंका थी। पूरी पुलिस टीम सतर्क थी, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी कि हमला कब और कहां होगा। राजेश ने अपने सूत्रों से पता लगाया और समय रहते एक संदिग्ध घर में रेड डाली। वहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और 2 आतंकवादी पकड़े गए। राजेश को इस बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। असली इनाम मुझे तब मिलेगा जब मेरे देशवासी सुरक्षित रहेंगे। एक बार एक बड़े बिल्डर ने राजेश को रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वह अपने अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करे। उसने 1 करोड़ रुपये की पेशकश की। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे ईमान की कीमत न लगाओ, मैं गरीब हो सकता हूं पर बिका नहीं हूं। उसने न केवल बिल्डर पर कार्रवाई की, बल्कि अपने विभाग के उन अफसरों के खिलाफ भी जांच शुरू की जो इस रैकेट में शामिल थे। 30 वर्षों की सेवा के बाद राजेश रिटायर हुआ। उसके थाने में एक भी ऐसा केस नहीं था जिसमें उसके ऊपर सवाल उठा हो। हर कोई उसकी इज्जत करता था, उसके सीनियर, जूनियर और आम जनता। उसके जाने के दिन थाने में सभी की आंखें नम थीं। उसके बेटे ने जब पूछा, पापा आप इतने सालों तक सच्चाई पर टिके रहे, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? तो राजेश ने जवाब दिया, डर तो लगता था बेटा, लेकिन मैंने अपनी वर्दी से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ा। यही मेरी असली ताकत थी। राजेश कुमार जैसे पुलिस वाले समाज के लिए मिसाल हैं। आज जब भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है, ऐसे सच्चे और निडर अफसर ही देश की असली संपत्ति